नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके स्टडी टीच पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी की सेकंड बुक, यानी फर्स्ट बुक के तो मैंने क्वेश्चन डाल दिए थे एंड सेकंड बुक की बात करेंगे अब कि आपकी जो दूसरी बुक है उससे बस 10 20 15 20% है, उनको आप और पढ़ लेना। कल आपका एग्जाम में पक्का वो पर्सन छप जाएंगे, और ना छपे तो भाई आप चैनल को छोड़कर जा सकते हो, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। पासबुक गाइड जो भी आपके पास, उसमें इन क्वेश्चंस को कंप्लीटली नोट करना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फुली एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ओल्ड पेपर्स की मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन हमने कंप्लीटली आपके लिए तैयार किए हैं। अब नाइट में वीडियो डल रही है काफ़ी लेट, तो कोई बात नहीं, इसको एडजस्ट कर लेना। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। तो जब चैप्टर नंबर 1 है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। देखो ये इंडिया पीपल वाली जो बुक है आपकी ज्योग्राफी की, उससे है क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो पहला चैप्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो जाए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। दूसरा जो क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं तथा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य, इसको आप पढ़कर जरूर जाना, ठीक है। और उसके बाद 2 प्रश्न और है इस चैप्टर से, फिर ये चैप्टर फिनिश है आपका। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, एक तो ये क्वेश्चन आएगा। और दूसरा प्रश्न है, सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक में क्या अंतर है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बुक बराबर वेटेज रखती है, बराबर नंबर का, ठीक है। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। और 6 क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों के नाम। यानी ऐसे कौन से जो कारक है जो जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करते हैं ना, वो बताने हैं आपको। तो सिंपल से 6 क्वेश्चन के बाद ये फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश होता है। एंड चैप्टर नंबर 2 है मानव बस्तियाँ। इससे एज इट इज़ ये 3 क्वेश्चन है, पक्का आने की संभावना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मानव बस्ती के विभिन्न प्रकारों को नाम बताइए, बस पेपर में यही छप जाएगा, हो सकता है जब से, या फिर इससे एक एमसीक्यू आने की संभावना है बस। दूसरा है मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए तथा उनसे उचित बस्तियों के 2 उदाहरण दीजिए। गुच्छित अर्धगुच्छित जो भी आप बस्ती बताना चाहते हो वो बता सकते हो। तीसरा है नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो ये भी आप देख लीजिए। तो 3 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, टाइम इतना है आपके पास, कर सकते हो, है ना। एंड चैप्टर नंबर 3 है भू संसाधन तथा कृषि। देखो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इससे एक बड़ा प्रश्न सीधा सीधा छपेगा, और वो भी कृषि के लिए कौन कौन सी समस्या, वो वाला प्रश्न देखते हैं, वो आता है आगे, ठीक है। तो भारत में भू, यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर तीसरा चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, उनका निदान। बस ये प्रश्न ही आएगा, इसके अलावा कुछ याद मत करना, बेशक से पहले इसको पढ़ना है। यही प्रश्न सीधा आपको पीछे 3 या 4 नंबर में मिलेगा, आके बात करेंगे कल इसके बारे में। दूसरा जो क्वेश्चन है, फसलों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये अथवा में आपको मिल सकता है। तीसरा है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, पर पहला जो क्वेश्चन है वो ही आएगा पक्का। तीसरा है, साझा संपत्ति का संसाधनिक संक्षिप्तीकरण पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, देखो भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलों पर लेख। ये भी पूछा जाता है कि मोटे अनाज कौन से हैं, वो आपको बताना है, उन सबको याद कर सकते हो। और नरमा क्या है, बस ये क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। एक और है, ये क्वेश्चन भी आने की पूरे पूरे चांस है, फर्स्ट और छठा, कि भारतीय कृषि समस्याओं का विस्तार। बस उसको पढ़ लो और इसको पढ़ लो, बस इस चैप्टर से और कुछ नहीं है। एक बड़ा प्रश्न है बस, ओके। एंड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है वो है जल संसाधन। इससे देखो एक एमसीक्यू आएगा, और टाका वगैरह के बारे में जो प्रणाली उनसे आपसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई, ये आपको बताना है। और 2008 की जो जल नीति उसके बारे में बताना है। और उसके बाद हरियाली क्या है, इनकी किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जो हरियाली का ये क्वेश्चन था, इसके बाद जो क्वेश्चन है जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये एक डिफिकल्ट लैंग्वेज का क्वेश्चन है, काफ़ी याद नहीं होता काफ़ी लोगों से, तो ये आने की संभावना है। उसके बाद आपसे लैगून पूछ सकता है, जो नमक बनाने की प्रक्रिया होती है वो। और पांचवा जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं 3 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिएगा, और गुणवत्ता और ह्रास के कारणों को भी संक्षेप में वर्णन कीजिएगा। बस इस तरह ये 4 चैप्टर तो फिनिश होते हैं। एंड चैप्टर नंबर 5 की अगर बात की जाए, इससे भी मैंने 4 बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन लिए, ये आने की संभावना। और फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें 40 ही क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो छपेंगे। पांचवा जो चैप्टर है वो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। फर्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा, ऊर्जा के पारंपरिक तथा अपारंपरिक स्रोत के नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है खनिजों का वर्गीकरण कीजिए, और धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है, ये पूछ लिया जाता है। बट मैं आपको बताता हूँ, जो ये चैप्टर है ना, इससे एज इट इज मैप आएगा,
क्या आएगा, मैप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से, ये पूछ सकता है, या फिर किन्हीं दो अलग संसाधन को। तो इसके मैप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना, और टाइम रहे तो इन क्वेश्चन ये तो इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ लेना। और चैप्टर नंबर 6 जो कि इस चैप्टर 6 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस इससे भी एक एमसीक्यू, बस एक एमसीक्यू आएगा बस, और कुछ नहीं आना इससे। फिर भी मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए, इसके लाभ की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो लाभ वगैरह ये बताने, ये इंपॉर्टेंट। एंड चैप्टर नंबर 7 जो कि लास्ट सेकंड है, 7वां जो चैप्टर है ये परिवहन और संचार, बस इससे कुछ क्वेश्चन है। परिवहन तंत्र का विकास को प्रभावित करने वाले कारक लीजिए। भारतीय रेल प्रणाली कितने मंडलों में विभाजित है, ये आपको बताना है, ये 16 मंडलों में है, तो ये क्वेश्चन रिपीट है बहुत बार। उसके बाद भारत में प्रथम बार रेडियो का प्रसारण कब हुआ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है, ये आपको बताना है। ये सारे एमसीक्यू होने वाले हैं, छोटे प्रश्न हैं ये, आप बड़े प्रश्न मत ढूंढना इनको, ये आपको सीधे ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। एमसीक्यू है ये, रिक्त स्थान है, कोई कोई वन लाइनर है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मार्ग का मुख्यालय कहाँ है, ये छोटे प्रश्न है, सीधा एमसीक्यू लगा लीजिएगा ये। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई तथा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है, ये हैदराबाद के अंदर है शायद, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन था, रिक्त स्थान। और रेल लाइन कितने प्रकार की होती है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग के 2 अंतर बताने हैं। तो बस ये क्वेश्चन थे। एंड लास्ट जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इससे एक क्वेश्चन ये आने की संभावना है कि पट्टन और पोताश्य के अंदर क्या अंतर है, ये डिफरेंस बताना है इन दोनों के अंदर। दूसरा है पत्तन और विदेशी व्यापार केंद्र के बिंदु स्पष्ट कीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख बंदरगाह में संक्षिप्त परिचय दीजिए, ये भी पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर इसके बस इसके 3 ही पर्सन है। और इस बुक से एक लास्ट चैप्टर और है, शायद ये मिस हो रहा था, पर ये है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के कुछ चयनित मुद्दे, तो भाई इससे भी एमसीक्यू है, एक एक एमसीक्यू बस। फिर भी आप इनको ज़रूर याद करके जाना, और आकर बाद में कमेंट भी करना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन से नहीं। फिर बताना पढ़ाई कैसी थी और कैसी नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको लगा लीजिएगा फटाफट से, भारत की नदी और प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है तथा कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के किन्हीं दो मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं। और तीसरा है, गंदी बस्तियां का सर्वोच्च उदाहरण कौन सा है तथा गंदी बस्तियां मिटाने के लिए क्या किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। जल संभर प्रबंधन कार्य रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से स्वच्छता के लिए चलाया गया था, गंगा नदी का। ठीक है, पीएम मोदी द्वारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक पर्सन है, एक भी पर्सन को मिस नहीं करना है, बिल्कुल स्टोरी की तरह याद करना है, एक साथ पैराग्राफ में लिख लिख कर याद करना है, और कल आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। एंड कमेंट ज़रूर कर देना कि नेक्स्ट वीडियो आपका कौन सा पेपर होने वाला है, उस पर वीडियो ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए भाई आपके भाई को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय